दोस्तों ज़्यादातर लोग अभी ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट क्यों ओपन कर रहे हैं, इसमें मिलने वाले पहले मैं कुछ बेनिफिट आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला बेनिफिट है जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, यानी कि यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है जीरो मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि जो एनुअल जो मेंटेनेंस के चार्ज अदर कुछ एप्लीकेशन पर लगते हैं, तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस के भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और तीसरा बेनिफिट है पर्सनल लोन। जी हाँ दोस्तों, अब आप ग्रो ऐप से पर्सनल लोन भी ले सकते हो। तो अगर आप भी ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो, या फिर आप ग्रो ऐप से पर्सनल लोन लेना चाहते हो, तो इसमें घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, इसका मैं आज आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। बस इसके प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर प्रोसेस बताने के बाद ग्रो ऐप को आपको कैसे यूज करना है, कैसे आप यहाँ पर अपना पहला ट्रेड ले सकते हो, अगर एसआईपी करना चाहते हो तो एसआईपी आपको कैसे करनी है, और पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस भी आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब ग्रो ऐप में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे तो आप प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब नीचे आपको कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर में जितनी भी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। आप जिस ईमेल आईडी से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो वो ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, एंटर मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के फिर से कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ग्रो ऐप का एक 4 डिजिट पिन सेट करना होता है। जब आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद ऐप में आप लॉगिन करोगे तो ये पिन वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, तो पिन आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद कुछ परमिशन होंगी, नीचे आपको अलाउ परमिशन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, सिलेक्ट सिम विथ नंबर। अब आपके मोबाइल नंबर में जो भी सिम होंगे वो आपको दिखाई देंगे। आप जिस सिम कार्ड से यहाँ पर लॉगिन कर रहे हो वो सिम कार्ड आपको सिलेक्ट करके नीचे सेंड एसएमएस पर क्लिक कर देना है। अब आपका मोबाइल नंबर फिर से वेरीफाई हो जाएगा। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, सिलेक्ट योर बैंक लिंक्ड विथ। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक जो है वो आपको यहाँ पर से सर्च करना है। जैसे आप बैंक यहाँ पर सर्च कर लेते हो, अब आप नीचे जैसे देख पा रहे हो कंटिन्यू अकाउंट सेटअप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आपके पैन कार्ड की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अगर ये बराबर है तो आपको नीचे यस कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से ऑक्यूपेशन, यानी कि आप करते क्या हो, प्राइवेट सेक्टर आपकी सर्विस है, पब्लिक सेक्टर सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस है, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो डिटेल रिक्वायर्ड टू फिनिश केवाईसी। अब यहाँ पर आपको अपना मदर का नेम, फादर का नेम एंटर करना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपको एनुअल इनकम आपका कितना है, यानी कि सालाना आपकी कमाई कितनी होती है, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो या फिर आप सिंगल हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आप जैसे देख पा रहे हो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस। अब आपको इससे पहले ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस आप सिलेक्ट करिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। अब आप जैसे कि देख रहे हो वेरीफाई आधार यूजिंग ओटीपी। अब आपको नीचे प्रोसीड टू फॉर केवाईसी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब नीचे आपको ऑथेंटिकेट आधार, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट पिन डालना होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका डिजी लॉकर पे अकाउंट ना हो, तो आपको पहले डिजी लॉकर पे अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहाँ पर एक 6 डिजिट का पिन आपको क्रिएट करना होता है, जो कि यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है लेकिन आपको पिन याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट माई पिन पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आप आपका पिन यहाँ पर से रिकवर भी कर सकते हो। जैसे आप पिन डाल दो आपको नीचे डन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा,
डिजी लॉकर का। अब यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड के आगे जो छोटे से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको क्लिक करना है और नीचे अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके डिजिटली जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे कंप्लीट हो जाती है, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट। अब आपको कुछ समय का वेट करना है, फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे ओपन कैमरा पे क्लिक करना है और आपका एक लाइव यहाँ पर सेल्फी अपलोड कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन, आपको नीचे प्रोसीड टू सिग्नेचर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक डिजिटल अपनी सिग्नेचर देनी है। जैसे आप सिग्नेचर दे देते हो, आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, ऐड नॉमिनी फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अब नीचे आपको ऐड नॉमिनी पर क्लिक कर देना है। अब नॉमिनी की डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी है, जैसे कि नॉमिनी का नाम, उसके बाद आपका रिलेशन नॉमिनी के साथ क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको लगाना है और नीचे फिनिश नॉमिनी एडिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई साइन, आपको नीचे प्रोसीड आधार ई साइन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन, नीचे आपको फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। साइन नाउ, नीचे आप जैसे साइन नाउ पर क्लिक कर दोगे, अब आपका जो फॉर्म है वो आपको दिखाई देगा, जिसमें आपका फोटो, आपकी जो डिटेल है वो आपको दिखाई देती है। ये आपको एक बार बराबर चेक कर लेना है और नीचे साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से कुछ समय का वेट करना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, फिर से आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर और ईमेल आईडी लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के वेरीफाई एंड साइन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको क्या करना है, आपको 48 से 72 घंटों का वेट करना है आपका अकाउंट एक्टिव होने के लिए। वैसे इतना समय नहीं लगेगा, अगर आपने आपका जो यहाँ पर का प्रोफाइल है वो बराबर अगर यहाँ पर सेव कर दिया है तो कुछ ही समय में आपका जो यहाँ पर अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हो, ऐड मनी टू इन्वेस्ट, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो एक नॉमिनल अमाउंट यहाँ पर जो है वो आपको ऐड करना है। अब जैसे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, अब आपको ग्रो ऐप का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, कैसे एसआईपी कर सकते हो, कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे, इस तरह से मेन होम पेज आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको नीचे स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, यूपीआई, लोन्स, ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर स्टॉक। तो स्टॉक में जैसे कि अगर आप किसी शेयर में आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपको अपने खुद के नॉलेज के भरोसे पर ये चीजें करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला ही है यहाँ पर टाटा गोल्ड, दूसरा है अदानी पावर। तो जैसे कि हम अदानी पावर पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कि अगर आप किसी शेयर को यहाँ पर से बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो, तो जैसे कि यहाँ पर बाय और सेल का ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आपको यहाँ पर एक अमाउंट जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, तभी आप किसी ट्रेड को ले सकते हो या एसआईपी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पहले क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेनी है और नीचे आप जैसे बाय पर क्लिक कर दोगे तो वो शेयर आपका बाय हो जाएगा। अब ये तो हो गया यहाँ पर बाय और सेल का। अब जैसे कि यहाँ पर आप अगर एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो तो नीचे आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट अ एसआईपी, इस पर आप जैसे क्लिक कर देते हो, अब कई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप एसआईपी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर भी मैं एग्जांपल के तौर पर एचडीएफसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर से आप जैसे देख पा रहे हो, आप मंथली जो आपकी एसआईपी है, जैसे कि आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000, आपके हिसाब से आप कितने एसआईपी करना चाहते हो, तो आपको अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। नीचे आपकी डेट, यानी मंथली उस डेट पर आपकी एसआईपी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है। तो जैसे आप अमाउंट सिलेक्ट कर लो, आपको नीचे स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर से आप अपने एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि आप यहाँ पर से पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर सबसे नीचे लास्ट आपको लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, आप यहाँ पर पर्सनल लोन भी ले सकते हो और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, आप इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि पर्सनल लोन पर मैं जैसे क्लिक कर दूंगा, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पर्सनल लोन, नीचे आपको नो पेपर वर्क रिक्वायर्ड, डिसबर्सल इन 10 मिनट्स, नो हिडन चार्जेस। अब नीचे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो चेक योर अप्रूवल लोन अमाउंट,
चूज योर लोन अमाउंट EMI, सेटअप ऑटो पे एंड कंप्लीट KYC। यानी कि आप यहाँ पर जैसे चेक योर लोन और लिमिट पर आप क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर आपके सिविल स्कोर के हिसाब से या आपका जो भी मंथली ट्रांजैक्शन होता है बैंक के आपके स्टेटमेंट के हिसाब से आपको लोन कितना ऑफर किया जा रहा है वो यहाँ पर से आपको पता चलेगा और फिर आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप ग्रो एप्लीकेशन का यूज करके स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।